नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो और स्टोरी पे एक और नई कहानी के साथ मौजूद हूँ आज। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो और स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हम पहुंचा सके वो सारी डरावनी कहानी। लेकिन दोस्तों, अभी जो मैं देख रहा हूँ अपने वीडियोस में, आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन अपने सजेशन हमारे तक नहीं पहुंचाते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छी ना भी लग रही हो तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें भी समझ में आ सके कि इन स्टोरी में शायद कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या, जो आप तक सही डिलीवर नहीं हो पा रहा। अगर कुछ भी आपको लगता है, जो भी आपके सजेशन है, वो हमें शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और आपके लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी भी आप चैनल पे हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक स्कूल की कहानी है। एक ऐसा स्कूल जो कि पूरी तरीके से जल गया था, और इस स्कूल में जलने के बाद वहाँ कई सारे बच्चों की और टीचर्स की मौत हो गई थी। लेकिन आज भी ये स्कूल जो है ये चालू है। नोएडा का ये स्कूल एक ऐसी जगह जिसके बारे में वहाँ के आसपास के लोगों को ज़रूर खबर है। लेकिन कहते हैं कि इस स्कूल के अंदर आज भी रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। दिन में ये स्कूल चालू है, वहाँ के लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी ये स्कूल आज भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो अनजान होते हैं वो इस स्कूल में दाखिला ले लेते हैं, और जिसके साथ कुछ होना होता है उसके साथ हो ही जाता है। लेकिन किसी के साथ दिन में ऐसी कोई हरकत नहीं होती जिससे ये स्कूल बंद हो जाए। दोस्तों, ऐसे ही दो दोस्त जो तो दोस्तों, ये दो दोस्त जो कि स्कूल जाने वाले थे, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे दोस्त थे। इनके पिताजी ने सोचा कि हम नोएडा जाकर के कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शायद बड़े शहर के अंदर हमारा ये काम चल निकले। तो सबसे पहले इन दोनों दोस्तों के पिताजी उस शहर के अंदर जाते हैं और जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही सालों के अंदर इनका सेटअप जमना शुरू हो जाता है। अब ये अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, इनका नाम था मोनू और अतुल। तो अतुल के पिताजी और मोनू के पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बिजनेस उन दोनों का चल ही रहा था। अतुल की पूरी फैमिली वहाँ गई थी और मोनू की भी पूरी फैमिली वहाँ पर आ गई थी। अब इनका पहला दिन था स्कूल में, जब ये स्कूल शुरू होने के बाद वहाँ पहुँचे थे। अब वो वक्त आ गया जब इन्हें स्कूल में एडमिशन लेना था, और इस साल इनकी 11th क्लास थी। तो ये लोग स्कूल जाते हैं, और पहले ही दिन ही जा कर के एक अंकित नाम का लड़का होता है जो उस स्कूल में पहले से पढ़ रहा होता है। वो इन्हें बाहर ही मिलता है, मतलब ये नॉर्मली वहाँ जाते हैं तो अंकित देखता है कि शायद कोई नया आया है, और इसी बीच इनकी बात हो जाती है। तो अंकित उनसे पूछता है तो पता चलता है कि अंकित भी उसी क्लास का स्टूडेंट है जिसमें मोनू और अतुल एडमिशन लेकर के आए। अब ये मोनू और अतुल भी सेम एज के थे, सब साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो यहाँ भी सेम क्लास में आ गए थे। तब अंकित पूछता है कि ये जो स्कूल है, तुमने यही स्कूल क्यों चुना? तो मोनू बोलता है कि हमने नहीं, हमारे पापा को पता चला था और पापा ने इसमें एडमिशन दिला दिया। तो अतुल बोलता है एक्चुअल में ये हमारे घर से भी पास है ना, तो पापा ने सोचा लाना छोड़ना ले जाने का थोड़ा सा झंझट कम रहेगा, ये लोग आराम से निकल जाएंगे, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ से घर है। तो वहाँ अंकित जो बताता है वो सुनकर के मोनू और अतुल की एक बार मानो जैसे कि आत्मा बाहर निकल गई हो। मोनू बताता है, अंकित बताता है, तुम्हें पता है तुम जिस स्कूल के अंदर आए हो ना, ये हॉन्टेड स्कूल है, भूतिया स्कूल है इस पूरे इलाके का, और तुमने यही स्कूल चुना। तो पहले तो अतुल और मोनू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अब अतुल बोलता है कि अच्छा ये बता, जब ये हॉन्टेड है तो तू इस स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? तो अंकित बोलता है कि ऐसे करते लगता है। तो मोनू बोलता है अच्छा हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है नहीं 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 भाई, डरा नहीं रहा, ये बात एकदम सही है जो मैंने अभी तुम्हें बताई, इसमें कोई मैंने मिलावट नहीं करी है। मेरा एक और दोस्त है पिंटू, मैं उससे भी पूछवा देता हूँ। तो तभी ये पिंटू का नाम लेता है और पिंटू भी वहाँ आ जाता है। तो पिंटू मिलता है अंकित से, और अंकित बताता है कि ये दो नए दोस्त हैं भाई जो अपनी क्लास में ही पढ़ने के लिए आए। तो पिंटू उनसे भी मिलता है और बात करने लगता है। अब पिंटू का जो नेचर था ना, मतलब ऐसे तो बहुत कूल और बढ़िया बंदा था, लेकिन ये थोड़ा फट्टू टाइप का बंदा था। तो अंकित बोलता है भाई ये स्कूल का इतिहास तो इनको बता दे। पिंटू वैसे ही सुन के बोल देता अबे पागल है तू, फालतू की बातें करने लगता है। तो ये दोनों बोलते हैं नहीं नहीं बता क्या है। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मतलब यार मत करो इन सब बातों से, मेरा दिमाग खराब होता है। तो अंकित बोलता है एक्चुअली में पिंटू को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है।
तो पिंटू बोलता अरे यार तू फिर फालतू की बातों की लेकर के चालू हो गया, मैं किसी से नहीं डरता। तो अतुल बोलता है सच में स्कूल में भूत वगैरह रहते हैं क्या? पिंटू बोलता है कि हाँ मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ जो टीचर जल गए थे उस आग में, उनकी चीखें सुनाई देती है, बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, चीखें आती है। तो ये सुनकर के मतलब एक बार अतुल और उसको मोनू को ऐसा लगा था कि यार शायद कुछ हो सकता है। लेकिन पिंटू बोलता है कि सुनो, वैसे भी वो सब कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद ही सुनाई देता है। भाई अपन तो स्कूल में पढ़ के 12-1-2 बजे तक अपनी छुट्टी हो जाती है, अपन निकल जाते हैं। उसके बाद अपन मुड़ करके इस स्कूल की तरफ भी नहीं देखते। अब एक्चुअल में क्या था कि स्कूल काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, इसमें बेसमेंट का भी एक इलाका था और बगल में इसमें एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो पहले जल चुकी थी। उसके बगल में ये बिल्डिंग रिनोवेशन के लिए चली रही थी, मतलब उस टाइम हो ही रहा था काम और इस बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। हाँ, एक्चुअल में ये है कि कैंपस में थी, बात ये थी इधर स्कूल इधर अलग लगता था। तो अब ये लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, ऐसे करते-करते काफ़ी सारे दिन इनके बीत जाते हैं और ये स्कूल में फ्रेंडली हो जाते हैं। अब 2-3 महीने बीतने के बाद इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब मोनू और अतुल तो पहले से दोस्त थे, अंकित और पिंटू पहले से दोस्त थे। अब ये चारों की दोस्ती मतलब बहुत बढ़िया हो जाती है। अब वो दिन आता है जब प्रोजेक्ट इनको बनाना होता है, तो ये ग्रुप स्टडी करने का सोचते हैं कि चलो ग्रुप में पढ़ाई करेंगे। ये क्या करते हैं, मोनू के घर जा कर के रुक जाते हैं। मोनू के घर ये रुक कर के ग्रुप स्टडी करते हैं। आपको ही पता है ग्रुप स्टडी करने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब जब सारे दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे कई बार है ना क्या होता है कि मोबाइल निकाल करके वीडियो वीडियो देखना और पढ़ाई थोड़ी कम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा बातें होने लगती है। तभी मोनू बोलता है कि यार अपने को उस स्कूल के बारे में सच नहीं पता करना चाहिए। तब अंकित बोलता है कैसा सच? तो अतुल बोलता है कि यार मतलब इतनी आवाज़ें आती है, सब लोग बोलते हैं ऐसा वैसा और ये सब कहानी सुनी सुनी है, क्योंकि अपन तो उस स्कूल में 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, अपने को तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया। तभी पिंटू बोलता अबे पागल हो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है तो सही होगा ना, फालतू की बातें करके क्यों दिमाग खराब कर रहे हो भाई? कोई पता होता नहीं है, अपने को कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फटाफट प्रोजेक्ट बनाओ और इसे ख़त्म करो यार। तो फिर ये प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मोनू जो है वो थोड़ा-सा बंदा ऐसा, मतलब उसको अपना यूट्यूब चैनल और ब्लॉग व्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आता था। मतलब उसका अभी तक यूट्यूब या कुछ ऐसा चैनल नहीं था, लेकिन वो कई सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड करता रहता था। उसने सोचा था कि मैं बढ़िया सा कंटेंट अपने पास रखता हूँ, उसके बाद अच्छा चैनल स्टार्ट कर लूँगा। अब मोनू बोलता है कि यार एक काम कर सकते हैं ना भाई, देखो यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल की भी स्टार्टिंग हो सकती है। लोग बोलते हैं कि ये स्कूल ऐसा है, अगर मैंने यहाँ जाकर के रात में वीडियो बना दिया और ऐसा कुछ भी नहीं निकला, तो चैनल तो निकल पड़ेगा। तो अतुल बोलता है भाई लेकिन वो रिस्की भी तो हो सकता है। अंकित बोलता है कि रिस्की तो है, लेकिन यार एक बात ये है कि आज तक हम भी इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हमने कभी कोई आवाज़ या कुछ इस तरह की नहीं सुनी, लोगों के मुँह से ही सुना। शायद ये मनगढ़ंत कहानी है। और मोनू अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मोनू ने कह दिया कि यार मेरे को यूट्यूब चैनल चल जाएगा, फेमस भी हो जाएँगे भाई अपन चारों। मानो मेरे यूट्यूब चैनल के हिसाब से मैं ये व्लॉग है ना अपने सारे सोशल मीडिया है उस पे डाला करूँगा और अपना निकल पड़ेगी। अब पिंटू यहाँ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं था, पिंटू मना कर देता है, लेकिन तभी पिंटू को ये लोग चिढ़ाने लगते हैं। अबे तू तो यार मतलब तेरे को डर ही लगता है यार। तू तो एकदम है ना अ, है तू तो, है ना? तो ये बोलते हैं अरे तू फालतू की बातें मत करे पिंटू, मतलब पिंटू बोलता है कि अरे फालतू की बातें मत करो यार तुम लोग, फिर मेरे ऊपर शुरू हो गए। देखो मैं किसी से डरता-वरता नहीं हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पर मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। अब ये लोग ऐसे करते घुराते मतलब पिंटू को और चिढ़ाने लगते, तो पिंटू भी एग्री हो जाता है। पिंटू बोलता है फिर प्रोजेक्ट का क्या? तो बोलते हैं भाई प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे। तो पिंटू बोलता है स्कूल में कैसे घुसोगे भाई? है ना? बाहर तो लॉक लगा रहता है वो वाले बड़े वाले दरवाजे के ऊपर और गार्ड भी बैठा रहता है वहाँ, उससे कैसे बच कर के जाओगे? अब ये लोग दिमाग लगाते हैं, काम करते हैं भाई, आज तो अपन प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद कल एक बार घर पे झूठ बोल देंगे कि हमारा प्रोजेक्ट की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो हम लोगों को अभी आगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो हम एक दिन और ग्रुप स्टडी करेंगे। अब ये वाली बात हो गई भाई। तो अब इस दिन ये लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, दूसरे दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद ये लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, मतलब इन लोगों ने जो बनाया होता है प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर देते हैं। अब इस दिन इनको स्कूल में रात को जाना था, तो ये रात को स्कूल जाने से पहले सारी चीज़ों को वहाँ आसपास में सब चीज़ें देख लेते हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ से घुसेंगे, कैसे करेंगे। तब इन्हें पता चलता है कि सामने वाले गेट से जाएंगे तो गार्ड बैठ रहा था, पीछे एक चैनल गेट है जो कि
मतलब उसमें लॉक लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि स्कूल जाते टाइम ही उस चैनल गेट के पास जाकर के वो जो ताला है, उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से शायद हमें घुसने का मौका मिल जाए। अब ये वहाँ जाने के बाद उस ताले के अब ये वहाँ पीछे वाले चैनल गेट के पास जाते हैं और देखते हैं कि यार वो ताला जो है अगर वो खुल गया तो मज़ा आ जाएगा। तो पीछे ये जाकर के देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस गेट के अंदर एक छोटा-सा गेट और मतलब एक चैनल गेट है खुलने वाला, उसी में एक छोटा-सा गेट और बना है जो कि मतलब ऐसे बंद है और मोनू जब उसे देखता है तो वो गेट खुला हुआ नज़र आता है मोनू को। कि ये खुल सकता है। अब ये लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, चुपचाप घर चले जाते हैं। उसके बाद रात को ये वापस मोनू के घर इकट्ठे होते हैं। एक्चुअल में मोनू के घर इसलिए क्योंकि मोनू के घर से मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मोनू और अतुल जो थे वो आमने-सामने ही रहते थे। लेकिन मोनू के घर पे ये लोग स्टडी के लिए इकट्ठे होते हैं और रात को घर वालों के सबके सोने के बाद मोनू का जो रूम था वो पीछे वाले कमरे में एकदम पीछे बना हुआ था। तो वहाँ से गेट खोल कर के बाहर जा सकते थे। तो इसलिए मोनू के घर रुके थे। अब मोनू के घर रुक कर के इन्होंने ये इधर जो रूम में अंदर आने का गेट था वो बंद किया और पीछे वाला गेट से ये लोग चुपचाप बाहर निकल गए। अब ये लोग जब चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद सीधे स्कूल पहुँचते हैं। मोनू बड़ा एक्साइटेड अपना मोबाइल लेकर के सब कुछ तैयार। यहाँ पे मतलब पिंटू की बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन पिंटू को इन्होंने बिल्कुल ऐसा साबित कर दिया था कि ये फट्टू है, तू ये है, वो है, ये मतलब इतना कि पिंटू डरते-डरते भी आ गया कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हुआ। मतलब होता है ना कि किसी को अंदर से तो बहुत डर लग रहा है लेकिन उसे इतना ज़्यादा मतलब वो कर दिया कि वो अपने डर को जीतने की कोशिश कर रहा है या डरते-डरते इनको साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। अब ये भी इनके साथ आ जाता है। स्कूल के अंदर ये जैसे ही वहाँ जाते हैं पीछे वाले दरवाजे पे जाकर के मोनू देखता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और ये अंदर चले आते हैं। अब ये बगल वाली बिल्डिंग में जो अंदर जाते हैं वो जाकर के देखते हैं तो आज भी उस बिल्डिंग के अंदर मतलब बेंचेस जली हुई है, दीवारें ऐसी हैं, ये सब चीज़ें ऐसी मतलब इनको नज़र आती हैं। अब ये उस बिल्डिंग में धीरे से अंदर घुस जाते हैं बगल वाली बिल्डिंग में। सारी चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ टॉर्च-वॉर्च लेकर के चालू करके अंदर जाने लगते हैं। मोनू वहीं अपना ब्लॉग चालू कर लेता है बाहर की, सो गाइस मैं हूँ ये और देखिए मैंने अपने ब्लॉग में आपको लेकर के आ गया हूँ आज इस हॉन्टेड स्कूल के अंदर जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएगी। और अपना फ़ोन फिर ऐसे फ्रंट वाला चालू करके बताने लगता है कि दोस्तों डरने वाली बात नहीं है, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं इस स्कूल के बारे में लेकिन आज हम चारों दोस्त इसका खुलासा करने के लिए निकल पड़े और ये वो ऐसे करते-करते ये ऊपर जाने लगते हैं। ये सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पे पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के देखते हैं तो बिल्डिंग में लाइट जलती रहती है। ये देख कर के कुछ देर के लिए ये हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ लाइट कैसे जल सकती है? मतलब ये तो इतने सालों से बंद है ये बिल्डिंग। तब मोनू बोलता है कि भाई हो सकता है कि शायद बिल्डिंग में पहले से मतलब यहाँ कनेक्शन हो और नहीं पता हो किसी को। तो पिड्डू बोलता है कि भाई ये तो कहते हैं ना ये तो बिल्डिंग ही बंद है, पूरी जल गई थी सारी, जो अपन ने देखा बेंचेस वगैरह सब जली पड़ी है, तो इसमें लाइट कैसे नहीं जली, वायरिंग कैसे नहीं जली? तो मोनू इन सब बातों को इग्नोर कर अपना ब्लॉग बनाने लगता है, बोलता है देखो गाइस यहाँ पे अभी बहस चल रही है कि इतने सालों बाद इस बिल्डिंग के अंदर कोई आया है और यहाँ जब सब चीज़ें जल चुकी हैं तो इसमें लाइट कैसे जल रही है, यहाँ वायरिंग नहीं जली है, ये सारी बातें वो करते ही रहते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक बेंच गिरने की आवाज़ आती है, धड़ाम से ये लोग एकदम डर जाते हो और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, बस एक बेंच जो गिरी है तो वो ऐसे थोड़ी सी मतलब हल्की सी हिल रही है। तो ये थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं। तभी मोनू उस तरफ वीडियो बनाते हुए जाने लगता है। ये लोग डरते हुए बोलते हैं भाई मत जा सुन तो मत जा। ये धीरे-धीरे मोनू जैसे ही वहाँ जाता है तभी पिंटू की कोई पैंट ऐसे सरका देता है। पिंटू को लगता है कि मेरी पैंट जो है शायद अतुल ने सरकाई है और अतुल से वो क्या लगता है क्योंकि अतुल जस्ट उसके बगल में खड़ा रहता है। तो अतुल से बोलता है अबे तूने मेरी पैंट क्यों सरकाई? अतुल बोलता भाई मैंने नहीं सरकाई भाई फालतू। अतुल बोलता भाई मैंने नहीं सरकाई। पिंटू बोलता साले तुम लोग मेरे को डराने के लिए आए हो ना, यहाँ पे तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुम ऐसा वैसा। वो बोलते भाई नहीं सरकाई, तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं उधर देख रहा था तूने सरकाई। अब अतुल बोलता भाई मैंने नहीं सरकाई तो किसने सरकाई? पिंटू कहता अबे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल करके पिट्टू वहां से नीचे उतरने लगता है। तभी वहां से मोनू जो व्लॉग बना रहा है आगे, वो तुरंत दौड़ता हुआ आता है। अबे पिंटू सुन सुन सुन, पिंटू सीढ़ियों की तरफ मुड़ा था और पिंटू कहा है मतलब एक ऐसी बॉल है और यहाँ ये क्लास के यहाँ खड़े हैं और ये पिंटू इधर आया है और सीढ़ियों से नीचे भी नहीं गया और पिंटू को जैसे ही ये लोग मुड़ करके इधर देखते हैं पिंटू गायब।
ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मतलब डरते हुए बोलते हैं, "पिंटू भाई, पिंटू देख हमें अब डर लगने लगा भाई, तू छुपा हुआ है क्या? बता दे, तू बता दे।" मतलब इस तरह से ये बात कर रहे हैं 11वीं क्लास के बच्चे, जिन्होंने पता नहीं कहाँ की डेयरिंग के साथ ये काम कर लिया, लेकिन वहाँ इस तरह से जा रहा है। तभी नीचे से किसी की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये लोग डरते तीनों साथ में नीचे जाते हैं, तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि पिंटू बहुत तेज़ चिल्ला रहा है। और ये पिंटू के पास जैसे ही जाते हैं और जब वो पलट करके देखते हैं, तो वो जो चेहरा पूरा जला हुआ, उसे देख करके तीनों डर जाते हैं। एक्चुअल में इन्हें इसलिए लगा था वो पिंटू है, क्योंकि जो कपड़े पिंटू पहन करके आया था, वो ही कपड़े पहन करके वहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ था। ये पीछे मुड़ करके देखता है, जब इन लोगों को समझ में आता है कि ये पिंटू नहीं। अब ये उस चीज़ को देख करके ऐसे डरते हैं कि ये सब लोग अलग-अलग कोने में भाग जाते हैं। और इन लोगों के साथ जो घटना घटती है, वो यही लोग जानते हैं। इस बार साथ नहीं, ये तीनों अलग-अलग कोने में हैं। जहाँ अतुल भागते-भागते एक क्लास में पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि नॉर्मल क्लास लगी हुई है, क्योंकि अतुल पीछे खड़ा है और क्लास सामने चल रही है और उस क्लास के अंदर जो टीचर है वो बोर्ड पे पढ़ा रही है, लेकिन उसके बालों में आग लगी हुई है और वो पढ़ा रही है। और वो पलट के जैसे ही देखती है अतुल की साइड और बोलती है, तुम इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? वो पलट के देखती है, अतुल वैसे ही वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में अंगारे, उसका चेहरा जला हुआ और उसी के बीच में सारे बच्चे पलट करके देखते हैं। वहीं मोनू जो है एक दूसरी क्लास में पहुंचता है, जहां दो बच्चे बैठ करके कुछ खा रहे होते हैं और खाते खाते अजीब सी हंसी में वो मगन है। मोनू डरते डरते बोलता है, अतुल तू है भाई? अतुल तू है क्या? अंकित, पिंटू, कौन हो भाई? तुम तीनों में से कौन है? तभी वो बच्चे जैसे ही मोनू की तरफ देखते हैं, मोनू का मानो वहीं शरीर का पानी सूख गया हो, क्योंकि उन बच्चों के चेहरे की ऊपर आंखें ही नहीं है और वो जो खा रहे थे वो सड़ा और गला हुआ मांस था। ये देख करके मोनू वहीं मतलब संग रह जाता है। इसी तरह से पूरी रात इनके साथ कुछ कुछ चलता रहता है। यही कहानी अंकित के साथ भी होती है। अंकित एक क्लास में जाता है जहाँ 4-5 लड़कियां बैठ करके कुछ खेल रही हैं। अंकित डरते 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 आगे बढ़ता है, तभी पीछे से अंकित को कोई थप थप करता है। अंकित डरते हुए पीछे मुड़ करके देखता है, तो पिंटू उसे नजर आता है। पिंटू का आधा चेहरा तो साफ है, लेकिन आधा चेहरा जला हुआ है और देख करके बहुत तेज चिल्लाता है। और जैसे ही अंकित चिल्लाता है, वैसे ही वो पांचों लड़कियां जो सामने बैठी हुई थी, वो भी अंकित को देख करके चिल्ला के मतलब इतनी गंदी वाली हंसी होती कि अंकित वहां से डर करके जान छुड़ा करके बाहर भागता है और उस गेट से बाहर निकल जाता है, स्कूल के जिस गेट से ये लोग अंदर आए थे। और वहां जाकर के देखता है, तो वहां पहले से अतुल और मोनू खड़े हुए हैं, डरते हुए कांपते हुए। मतलब वहां एक जगह अंकित को देख करके वो लोग थोड़ा तो खुश होते हैं, अंकित तू ही है, तू है, मतलब डर भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। ये लोग वहीं खड़े होकर के पिंटू का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि पिंटू अब शायद वापस कभी नहीं लौटेगा। ये 4 लोग जाते हैं और 3 वापस आते हैं। ये डरे हारे जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा घर वालों को बोले तो बोले क्या, मतलब कैसे बताएं और क्या बताएं। ये डरते डरते अपने कमरे में चले जाते हैं और बोलते हैं, इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम उस स्कूल के अंदर गए थे, लेकिन कहेंगे क्या घर वालों से कि पिंटू गया तो गया कहाँ, हुआ क्या पिंटू के साथ। तभी अतुल बोलता है कि घर वालों को बता देना ही ठीक है। ये रात भर डरते डुराते कैसे करते करते अपना वो वक्त काटते हैं और सुबह उठते से ही अतुल अंकल को सारी चीज़ें बता देता है, यानी मोनू के पापा को, कि अंकल हम लोग कल उस स्कूल में गए थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और पिंटू जो था वो वापस नहीं आया। अब ये बात सुनकर के मोनू के पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अबे तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? तुम लोगों को पढ़ाई करने के लिए भेजा है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए? पर ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए तुरंत वहाँ से कॉल करते हैं पिंटू के पेरेंट्स को और तीनों के पेरेंट्स वहाँ इकट्ठे होते हैं और स्कूल की तरफ जाते हैं।
वहाँ पिंटू के पेरेंट्स इन तीनों बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाते हैं, क्योंकि किसी पेरेंट्स का कोई बच्चा मिसिंग हो गया, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा उनको हर्ट हुआ होगा उस चीज़ को, उसे लेकर के। अब उस स्कूल के अंदर सुबह का वक्त हो चुका है और दूसरे दिन स्कूल शुरू होने का वक्त हो चुका है जहाँ बच्चे आ रहे हैं। वहीं ये सारी बात स्कूल वालों को बताई जाती है। मोनू अपने फ़ोन में रिकॉर्ड वो सारे वीडियोस दिखाता है जो इन्होंने उस रात को अंदर जाकर के रिकॉर्ड करे थे ब्लॉग के लिए। स्कूल वाले बोलते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता, पर पिंटू को खोजते हैं। तब उस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग जाते हैं और जा कर के देखते हैं, खोजते हैं, कुछ ग्रुप में जाते हैं कि किसी के साथ कोई दिन में हादसा ना हो जाए। और तब वहाँ उसी सेकंड फ्लोर पे जहाँ से पिंटू नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों के ऊपर पिंटू के कपड़े मिलते हैं। पिंटू नहीं मिलता, बहुत आवाज़ लगाते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन पिंटू नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसी हरकतें करने का बिल्कुल मत सोचना। डेयरिंग में हो सकता है कि किसी को आप खो बैठे और आपके जोश जगाने के चक्कर में किसी के साथ ऐसा हो जाए, किसी के घर वालों के साथ उनका कोई ऐसा व्यक्ति खो जाए जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, और उनके घर की क्या हालत होगी ये तो पिंटू और पिंटू की फैमिली ही जानती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे शेयर करें, मैं भी उस कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि इस तरह की कुछ डेयरिंग से बच्चे बच सके। होता है कई बार, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बड़े लोग भी कई बार कुछ चीज़ मना करने पे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हॉरर स्टोरी इस कहानी को लेकर के आपके बीच आया था। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी तो शेयर ज़रूर करें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना या फिर किसी को उस तरह से हर्ट करने का नहीं है, बस आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, हमारा उद्देश्य ही होता है। तो शेयर करें उस वीडियो को उन लोगों के साथ जो हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।